तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका सभी का स्वागत है। और जो आज हम लोग कर रहे हैं वो 19 अक्टूबर 2023 को, जिसका इफेक्टिव डेट है 20 अक्टूबर 2023, और रेट नोटिफिकेशंस लेके आए हैं। और वो रेट नोटिफिकेशंस हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एक करके, और काफी डिटेल डिस्कशन होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, कुछ सवाल जवाब करेंगे, वो आप जवाब देते रहिएगा। पहला रेट नोटिफिकेशन, मैं आपको ना पढ़ना भी सिखला दूंगा कि नोटिफिकेशंस कैसे पढ़ते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन नंबर है 12/2023, सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन है। एक जनरल होता है, ये रेट नोटिफिकेशन है। और 19 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ है। तो वैसे इस नोटिफिकेशन का जो इफेक्टिव डेट है, जो डेट यहाँ लिखी होती है वही होती है, लेकिन अगर उन्होंने अलग से कोई डेट लिखी हुई है तो वो वाली डेट होगी। तो इन्होंने अलग से ये 20 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ, दस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ अक्टूबर 2023। अगर ये नहीं लिखा होता तो ऑब्वियसली ये वाली डेट इफेक्टिव डेट होता। फिर हर एक नोटिफिकेशन निकालने के लिए पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डिस्कशन से आया है और ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही आया है। लेकिन किस सेक्शन में ये पावर है वो सेक्शन लिखा रहता है लोग। जैसे ये 9 सबसेक्शन 1 फॉरवर्ड चार्ज है, 3 रिवर्स चार्ज है, 4 जनरल रिवर्स चार्ज है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। नो कोड तो किया है, लेकिन इस 9(4) कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एग्जाम्पशन है। 15 सबसेक्शन 5 स्पेशल वैल्यूएशन रूल है। और 16 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 148 स्पेशल प्रोसीजर है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो अगर आप देखना चाहें तो अभी हम लोग देख लेंगे। हर एक रेट नोटिफिकेशन का एक प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है, यानी कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो 2017 में आया था, मतलब जून में आया था, लेकिन इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 है। और इसका अगर आप देखेंगे तो ये 11/2017 है। ये 11/2017 क्या है, इसमें रेट ऑफ सर्विसेज प्रिस्क्राइब किया। तो ओरिजिनली जो आया था 11/2017, ये 11/2017 को अमेंड कर रहे हैं 12/2023, डेटेड 19 अक्टूबर 2023। जब आप इसके नीचे भी आएंगे तो ये नोटिफिकेशन, ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जो है, वो जितनी बार अमेंड हुआ है उसका डिटेल, यानी कि लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, तो ये अमेंडमेंट हुआ है इस डेट को। जब आप ये वाला नोटिफिकेशन निकालेंगे 6/2023, तो इससे पहले 6 नोटिफिकेशन नंबर 6 से पहले कब अमेंडमेंट हुआ है वो भी लिखा होगा। तो ऐसे करके बैक पे बैक जाते जाएंगे तो ये 11/2017 जितनी बार अमेंड हुआ उतनी बार आपको ये नजर आ जाएगा। तो इसकी एक किताब भी लिखी जा सकती है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017। फिर उसके बगल में लिख सकते हैं कि कौन कौन से, ये कितनी बार ये अमेंड हुआ और किस नोटिफिकेशन से अमेंड हुआ है। अब हम लोग आते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या, देखिए। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 8। अब ये सीरियल नंबर 8 क्या है, मैं वो आपको एक बार दिखलाता हूं, क्योंकि हमारा मकसद अंग्रेजी से हिंदी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो हम लोग सीबीआईसी की वेबसाइट में गए, जो नए हैं उनके लिए भी है। तो जब सीबीआईसी की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, तो सोर्स हम लोग का यही रहेगा। तो जीएसटी में गया, ये नोटिफिकेशंस में गए, नोटिफिकेशन में क्योंकि ये रेट नोटिफिकेशन है इसमें गए, यहाँ पर 2017 में आया और उसका नंबर क्या था, 11 था। तो हम लोग सोच रहे हैं 11 11 कहाँ होगा, तीसरे नंबर पर होगा। तो 11/2017 है। इसका अगर आप हेडिंग देखेंगे तो क्या लिखा है, टू नोटिफाई द रेट्स फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो ये है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, सीरियल नंबर है, फिर चैप्टर, जैसे एचएसएन कोड है वैसे एसएसी कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये हमें कह रहा है सीरियल नंबर 8 में जाइए, यानी कि सीरियल नंबर 8 ये रहा। जो आप सीरियल नंबर 8 देख रहे हैं, जिसका हेडिंग 9964 है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में 1 2। लेकिन ये सिर्फ 1 2 नहीं है, ये कई बार अमेंड हुआ है, याद रखिएगा। कई बार अमेंड हुआ है। तो इसमें 6% का भी रेट आया हुआ है और 9% का भी रेट आया हुआ है। तो ये देखिए 9% का भी रेट है ना, लेकिन ये अमेंड हुआ है भाई, इसी को वो अमेंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं वो, अगेंस्ट सीरियल नंबर 8 इन कॉलम 3।
इन आइटम 6, ये क्या है ये भी दिखला देता हूं आपको एक बार। देखिए ये जो है, ये कॉलम 3 आइटम 6, यानी कि ये जो 1 2, अब सीरियल नंबर 8 का आइटम 6 में जाना है हम लोग को। तो 8 1, ये रहा 6, लेकिन जरूरी नहीं है यही हो, क्योंकि अमेंड हो चुका। लेकिन कहां पहुंचना और कैसे देखना वो दिखला रहा हूं। आफ्टर द कंडीशन इन कॉलम 5, अब यहां पर आप देखेंगे तो आफ्टर द कंडीशन इन कॉलम 5, ये कॉलम 5 है, इसके बाद यानी कि इस प्रोवाइडेड के बाद एक और कंडीशन यहां पर वो ऐड करेंगे। तो वो क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेंस्ट द रेट ऑफ 2.5% द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. इसका अगर हिंदी अनुवाद करूं तो ये बड़ा सिंपल ये कह रहा है कि अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, तो मैंने अगर मोटर व्हीकल किराए पे दिया है और मोटर व्हीकल किराए पे ले रहा हूं, तो मैंने मोटर व्हीकल किराए पे मान लीजिए दिया है किसी भी रेट से, जो मैं ले रहा हूं, अगर मैं हम लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, तो उसका जो क्रेडिट जो मैं लूंगा वो 2.5% से ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल से ये पूरा समझा दिया है, ये क्या है मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। देखिए ए एंगेजेस बी फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर इन ए मोटर कैब फॉर ₹1000, यानी कि बी जो है आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है ए को, किस रेट में कर रहा है, किस वैल्यू में कर रहा है 1000, और रेट क्या लगा रहा है 2.5%। तो इसका आउटवर्ड सप्लाई 2.5% ऑफ 1000 कितना हुआ, ₹25 इसका आउटपुट टैक्स है। अब ये कह रहा है बी फॉर सप्लाइंग द सेट सर्विस हायर्स ए मोटर कैब विद ऑपरेटर फ्रॉम सी फॉर ₹800। अब ये क्या कर रहा है, बी जो कर रहा है सी से कोई मोटर व्हीकल हायर पे ले रहा है, यानी कि बी के लिए इनवर्ट सप्लाई है, किस वैल्यू पे ले रहा है 800, और जो चार्ज कर रहा है वो 6% चार्ज कर रहा है। तो 6% ऑफ 800 कितना हो गया 48। अब आप बताइए नॉर्मल केस में अगर ये कंडीशन नहीं होता, ये वाला कंडीशन नहीं होता, तो बी का आउटपुट टैक्स कितना होता। बी का तो रिफंड बन जाता, अरे मतलब एक्सेस हो जाता क्रेडिट उसके बाद, हाँ 25 रुपीज, 25 रुपीज आउटवर्ड टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट 48, और बी 25, और ये बी कितना का है। 25 आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड 25 है, आईटीसी अगर 48 है ये वाला, 23 एक्सेस पड़ा रहता उसके पास, तो उसके पास अगर ये 23 एक्यूमुलेट होता रहता। एक्यूमुलेट होता रहता, बिल्कुल बराबर। वो किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करता रहता। अब मान हाँ लीजिए बिल्कुल। बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इज ही हम्म। एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बिल्कुल। यस। करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया है सर इस, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि अगर सेल लाइन ऑफ बिजनेस सेम सर्विसेज है, हम्म, तो कोई 6% लगाएगा, कोई 2.5% कैसे लगा सकता है? ये ये देखिए, ये तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तब भी सोच रहा था ये बात, लेकिन आप देखिए हम्म। इसमें कुछ किसी ना किसी केस में फॉल कर रहा होगा। 2.5% भी है, यहाँ पर देखिए 6%, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर इन अदर इकोनॉमी क्लास 6, और यहाँ 9% भी है। तो ये माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि किसमें फॉल कर रहा है ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी मान के चल रहा है कि इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। आईटीसी से कोई लेता होगा वो वाला, जो सी है आईटीसी लेता होगा कुछ, तभी जाके उसको 6% लगा सकता है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलेगा। पता नहीं, कोई होगा कोई कहानी। हम्म। तब इन्होंने क्या किया, बोला ऐसा है कि हम क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बोला कैसे, क्या रिस्ट्रिक्ट करोगे। बोले ये 2.5% ऑफ 800 से ज्यादा नहीं ले पाएगा, यानी कि बी शैल बी एंटाइटल टू क्लेम आईटीसी ऑफ 2.5% ऑफ 800 इक्वल टू 20 एंड नॉट ₹48। अब अगर ऐसा हो गया तो अब इसका आउटपुट टैक्स कितना है, 25 है, हम्म। आईटीसी 20 है, तो अपने है पॉकेट पहला। से ₹5 देना पड़ेगा। ओके। कहाँ 23 का उसको रिफंड मिलने वाला था, हम्म। और गवर्नमेंट ने इसको उससे ₹5 और मांग रही है। अब मैं पढ़ता हूं। C charges B central tax at the rate of 6%. If B charges A central tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take
ITC on the input service in the same line of business supplied by C only to the extent of rupees 20, 2.5% of 800 and not rupees 48. ये वाला 2.5% ऑफ 800, इतना ही रुपया का ITC ले पाएगा। बताइए आप, क्या ओपिनियन है आप लोग का? नहीं सर, ये तो सर बराबर ही नमस्ते, है। एक बात और बताइए। हाँ राजेश। सेम लाइन आप बिजनेस B2 आगे भी जा रहा है, हाँ, अब बी क्या लेगा? 6% उसको इनपुट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया इतने रुपए में से। ये तो कहीं लिख नहीं रहा है कि कहां तक हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो, ये देखिए इसमें, कंडीशन में डाला ना, इसमें कंडीशन। अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस चार्जेस सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5%। यहाँ पर सप्लायर कौन हो गया हमारे एग्जांपल में? बी। नहीं नहीं, मेरा ये बात है। एक मिनट राजेश जी, ये सी हो गया। वेयर द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस, यानी कि ये इन द बी सेम भी है लाइन ऑफ ये। बिजनेस चार्जेस सेंट्रल टैक्स एट ए रेट हायर देन 2.5%, हायर देन 2.5% है ये। सी वाला कर रहा है, हाँ। Credit of input tax charge on the input service in the same line of business in excess of the tax paid. Credit of input tax charge on the input service in the same line of business in excess of tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. यानी कि 2.5% ऑफ 800 से ज्यादा वो क्रेडिट नहीं ले सकता। अब होगा क्या, देखिए बी के पास ये इनवॉइस आएगा, उस हाँ जी। इनवॉइस में वो क्या लिखा रहेगा? वैल्यू 800, रेट कितना लिखा रहेगा? 2.5% ऑफ, तो ये 848 का वो इनवॉइस बनाएगा। ठीक बात है। इसके 2B में कितना नजर आएगा? 48 नजर आएगा। अब ये जब क्रेडिट लेगा अपने 3B में, आउटर पॉपुलेट होकर 3B में कितना आ रहा होगा? 48। अब ये इसको कैंसिल करेगा, बोले नहीं नहीं 48 नहीं ले सकता, मैं कितना ले सकता हूं? ओनली 20। ये लोग क्या वो कर रहे हैं? सर ये जो सीमलेस 2B फ्लो ऑफ 3B की जो क्रेडिट। बात है, हाँ वो सिर्फ एक एक चैनल आगे तक ही दिखाई देती है। हाँ। मैंने आपको सेल किया, आप तक तो मेरा 2B में आएगा। उसके आगे जब सेल करूंगा तो फर्स्ट लाइन की सेल नहीं दिखाई देगा कि क्या परसेंट चार्ज किया और क्या जा रहा है। उसकी जरूरत है। अगर उसने 6% लगा दिया सी हाँ ने, तो बी हाँ। में तो फिर क्या दिखाएगा उसके 2B में? नहीं 6 ही नहीं। तो दिखाएगा। फिर बी, वो आगे फर्दर सप्लाई करेगा तो वो हाँ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कैसे देखेगा कि 2.5 वाला था कि 6 वाला था कि 9 वाला था? अच्छा आप ये कह रहे हैं इसने किराए पे दिया, इसने फिर फर्दर किराए पे दे दिया, पैसेंजर को नहीं दिया, हाँ, मोटर व्हीकल को दे दिया। राइट। ओके ओके, ठीक बात है। किसी के पास एक है ही चैनल तक ऐसा तो कोई हम देख क्लाइंट है? पाएंगे। ये मोटर व्हीकल मतलब क्लाइंट है किसी के पास? सर, इसका 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 लॉजिक तो यही हुआ कि अल्टीमेट, क्योंकि जो बी है ना वो तो 5% पॉकेट से नहीं भरेगा, वो एस, 6% लगा के भेज देगा आगे। अच्छा सुनिए ना, हम लोग हाँ। प्रोसीजर तो डिस्कस कर, एग्जीक्यूशन कैसा होगा अभी वो मैटर नहीं है। मुझे नहीं इतना सर। बताइए क्या हाँ ऐसा नोटिफिकेशन वैलिड है या नहीं? सर, नॉट वैलिड। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट कहाँ है इसमें? हाँ, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं है, चलिए और। दूसरा, सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस, वन इज चार्जिंग 6%, अदर इज चार्जिंग नॉट अलाउड टू टेक 2 पॉइंट एक्सेस इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ मोर देन 2.5%। अच्छा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नोटिफिक आपको याद है एक टेक्सटाइल के सेक्टर में ये एक नोटिफिकेशन लेके आए थे, बोला ITC शैल लैप्स। याद है। यूनिवर्सिटी में। सर आईटीसी लेने की कंडीशन सारी 16 में लिखी हुई है। और एक मिनट महेश, ITC शैल लैप्स का नोटिफिकेशन लेके आए थे, शबनम पेट्रोलियम ने ये शबनम कहा। पेट्रोल वाले केस था। हाँ, और आपको याद है इस नोटिफिकेशन हमने कहा था कि ये तो पावर ही नहीं है इनके पास कोई ITC लैप्स करने का, वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा। फिर शबनम पेट्रोफिल में गया, SSC जीत गया, टैक्स पेयर जीता। और आप समझिए इस चीज को, क्या ये पॉसिबल है? ये जो लेके तो आ गए हैं,
अगर ये चैलेंज होगा कोर्ट में कि आपको जहां रिफंड देना था, ये मान लीजिए 54 सबसेक्शन 3 में ले आते इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, और कहते हैं कि जो भी क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा हम उसका रिफंड नहीं देंगे, तो वो वैलिड नोटिफिकेशन होता है। लेकिन कब वैलिड होता है? अरे यहाँ पेरेंट लॉ में तो ये कोई चेंज कर ही नहीं रहे। और 17(5) में भी इसको ब्लॉक क्रेडिट में उनको डालना पड़ता। हम ब्लॉक क्रेडिट, खैर ब्लॉक क्रेडिट में क्या डालते हैं, लेकिन हाँ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जो रिफंड मिल रहा था वो ब्लॉक कर देते, वो उन्होंने लिए आसान था, वो नहीं करके वो ये कह रहे हैं कि भैया हम क्रेडिट ही कम देंगे आप। अब जैसे फूड सर्विस वाला है राजेश जी, फूड सर्विस में उन्होंने रेट नोटिफिकेशन से ही तो क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नहीं नहीं, फूड क्रेडिट वाले में आप देखिए 17(5) में भी तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। नहीं नहीं, 17(5) में काम, 17(5) में जो ब्लॉकिंग है ना, वो तो एम्प्लॉय के कारण कैंटीन चला रहा है तब ब्लॉकिंग है, ऐसे ब्लॉकिंग नहीं है। फूड बेवरेज ये सब भी तो है एक जगह। है लेकिन वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के कारण है, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं सर, हम अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसको कोई गेस्ट आता है, वो गेस्ट एंटरटेन कराता है और बिजनेस टूर पे जाता है, तो उसको फूड क्रेडिट मिल जाता है क्या उसका नहीं ऑर्डर? नहीं मिलता, नहीं ब्लॉक है, ब्लॉक्ड है। हाँ, तो आप क्या बोल लेकिन रहे हैं, एम्प्लॉय मैं एम्प्लॉय ये में बोल बोल रहा रहे हैं? हूँ, मान लीजिए मैं होटल का बिजनेस चला रहा हूँ, रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, उसमें मैं सब्जी बटर घी खरीदता हूँ, इसका हम्म, क्रेडिट मेरे को ब्लॉक है। हाँ वो तो है ही ना, और बराबर है। ये जो ब्लॉकेज है वो 17(5) के कारण नहीं है, हाँ वो तो रेट नोटिफिकेशन के कारण है। ब्लॉक है, ओके। और 100% ब्लॉकेज है। और यहां पर ये जो ब्लॉकेज है वो पार्शियल ब्लॉकेज है। ये अब बात अगर मैं, समझ में नहीं आ रही, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? हाँ, और ये क्यों ढूंढ लेके भी आए नहीं मुझे ये पाएंगे नहीं उसको। समझ में आ रहा है। कोई इस इंडस्ट्री में है तो बता सके। नहीं, इसमें है ना एक- राजेश जी, राजेश जी सर, हम्म, आई जस्ट ओनली वांट टू एड्रेस दैट पॉइंट विद राजेश जी एज रेज्ड इट। राजेश जी, ये आप बोल रहे हैं ना कि कहिए। कैसे इसको करेंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको तो अपना सप्लायर कौन है और अपना कस्टमर कौन है, वही हाँ, अपने से ताल्लुकात है, बराबर है। अगर यस, हमने 6% का बिल आया है, वो इनवॉइस आया हुआ है, और हम 2.5% लगा रहे हैं, तो हमको तो 2.5 रिस्ट्रिक्ट करना है बस, क्रेडिट हाँ, 2.5% का। दिनेश जी फिर बात आगे, ठीक है। हाँ मेरा आगे वाला, कस्टमर आगे चौथे वाला, चेन वाला है। अरे आगे वाले में मैं बोल रहा हूँ कि आगे वाले ने कुछ भी किया, हमको कुछ हमारे कनेक्शन में है ही नहीं वो। नहीं, ये जो आगे ऊपर लिख रहा है ना फर्दर वाला, हम्म तो क्वेश्चन ये है, फर्दर वाला जो ट्रांजैक्शन मूल से जो दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल जो मूल है, यानी पहला, वहां हम्म से तो हम खोज लेंगे। लेकिन अगर वो चौथे सीरीज में है, बोले तो कौन जैसे सा मतलब? जैसे ए ने बी को दिया, नहीं, ए बी ने ने बी को नहीं सी है, को दिया, अब सी ने डी को दे दिया। जब सी सी ने ने बी डी को। को दिया तो ए वाला बी को क्या लगाया, कैसे पता चलेगा? वो 2.5 वाला था कि 6 वाला था कि 9 वाला था? सर लेकिन अपने को तो 6% ही देखने का है ना। नहीं नहीं, अपने को लास्ट वाले पे तो 2.5% आ जा रहा है ना, क्वेश्चन ये है। हाँ वो हाँ, तो ढाई देखेंगे परसेंट कैसे? हमको, हम जैसे एक मोटर व्हीकल ले रहे हैं, 18% का है। राजेश जी, एक मिनट। हाँ, हाँ, कोई है जो इस मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में जो क्लाइंट है, कोई है आप अमित लोग? जी आए हैं। अमित जी तो नजर नहीं आ रहे। जी सर, जी सर, जी सर। ये हाँ देखिए आ अमित जी, गए। अमित जी जरा बताएंगे ये है आपके नजर में ये क्या कहानी है ये? सर मेरे पास तो टूर ऑपरेटर है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ये मोटर ऑफ रेंटल व्हीकल लेता है। हाँ, ये मुझे लगता है ना, ये जो कहानी है, ये जो 2.5% एक्सेस, ये हायर और मोटर व्हीकल में जाएगा, ये लीजिंग या किसी में, ये सीरियल नंबर 8 में है भी नहीं, ये मुझे लग रहा एक बार सीरियल नंबर 8 को ही देखा जाए। है। एक मिनट रुकिए, मैं, हाँ ये रहा, मैं अभी दिखलाता सर हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है। कब से नहीं है स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं, ये आपका पुराना नोटिफिकेशन तो दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही गुड तो कह मॉर्निंग रहा हूँ। सर, अनिमेश बोल रहे हैं। हाँ निमेश, बोल बोले। सर मेरे एक केस में ना ट्रक ऑपरेटर है, तो अभी हम लोगों ने 18% का बिल दिया है एक जीटीए को।
अच्छा जीटीए टू जीटीए तो एग्जाम्प्ट है निमेश नहीं नहीं, जी। देखिए देखिए ये देखिए, नहीं, ये ट्रक है, ये ट्रक है, इनका ऑनर है, ये ट्रक का ऑनर है ये। एक मिनट अनुमेश, एक मिनट अनुमेश, ये देखिए ये रहा, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, ये ठीक है। फिर एक आई ए ऐड हुआ है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है, किताब से पढ़ रहा हूं, रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, उस पे जो रेट है वो 6% का रेट किसमें सर, कैसे 6%? है। एक अमेंडमेंट है इसमें। नहीं नहीं, वो 2.5% वाला अलग है, ये 6% वाला में क्या डिफरेंस है? 2.5%, और एक और है जिसपे 6% है। तो मतलब, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ हाँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये भी हाँ चेंज है, ये पूरा चेंज है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स हाँ where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient, तो हाँ कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, तो कितना हाँ है 2.5%। फिर आइए हाँ आइएगा, अच्छा अच्छा, ये रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज है, सॉरी सॉरी, ये गुड्स कैरेज है जो 6% है, और हाँ पैसेंजर वाले में इतना है। ओके, टाइम चार्टर फॉर ऑफ वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 2.5%। एक मिनट रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, पूरा दिमाग खत्म कड़ी कर रहे हैं दिमाग का। ओके ओके, इसमें जो रेट है 2.5% और 6% रेट है। गुड्स के लिए 6% है, नहीं 2.5 नहीं 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 नहीं, पैसेंजर। इसको गुड्स भूल जाइए, इसी में रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें दो रेट लिखा हुआ है, 2.5% और 6%। फ्यूल कॉस्ट। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, जी अगर 2.5% चार्ज कर रहा है तो प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज नॉट बीन टेकन, तो जो सप्लायर है हमारे एग्जांपल में सी, वो अगर 2.5% चार्ज कर रहा है तो आईटीसी नहीं लेगा, आईटीसी नॉट टेकन, ठीक बात है। ठीक। अगर सी 6% चार्ज कर रहा है तो सी इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी ले लेगा, आईटीसी इज हाँ, अवेलेबल। वही तो, वो तो क्लियर था सर, वो मैं शुरू में बोला था, नहीं 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 इधर वो नहीं 6% करा नहीं था। नहीं नहीं बोला था, नहीं बोला। अब देखिए हमारा जो एग्जांपल था, वो 6% इसीलिए लगा रहा है क्योंकि एक उसने आईटीसी मिनट, लिया है सर। एक मिनट रुकिए, सी टू बी, अब सी टू बी में कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 6%, 6%। 6%, तो सी आई इनवर्ट सप्लाई पे क्रेडिट ले रहा है, ठीक बात है। हाँ बराबर है। बी को क्रेडिट कितना मिलेगा? बी को 2.5 रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना इन्होंने अभी। यस यस, तो बी को जो 6% क्रेडिट मिलना था वो 6% नहीं मिलकर कितना मिल रहा है? सिर्फ 2.5। 2.5%, ये कहानी। एक मोटी मोटी बात है कि जो भी सर्विस लेगा वो 2.5 ही उसको मिलेगा, हाँ 6 नहीं मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, ये तो सर 3.5% इनडायरेक्टली तो इन्होंने है। टारगेट कर दिया, सी को ही टारगेट कर दिया इनडायरेक्टली, क्योंकि वो क्रेडिट लेना लेके भी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये सीधे 2.5 ही बिल्कुल, रखते, क्या है खोपड़ा लगा रहे हैं। इनडायरेक्टली सी को डिमोटिवेट कर दिया, उसको क्रेडिट लेके भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो क्रेडिट पास ऑन पूरा कर ही नहीं पा रहा है वो। ना ना, नहीं यही मैं नहीं, कह रहा हूँ, फिर 2.5% ही रखता, क्या बुराई थी। पासवर्ड तो करता है सर पूरा, लेकिन वो सामने वाला तो 2.5% से ही अटक जाता है ना। हाँ सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो ये डिफरेंस है 3.5% वाला, 6% का इनपुट है जो चार्ज किया है, एक और मिनट, एक मिनट, सी टू बी रेट ऑफ टैक्स इन सीरियल नंबर 10 आईटीसी टेकन तो 6%, आईटीसी नॉट टेकन तो 2.5%। हाँ महेश जी बोलिए। ये जो इनपुट सर्विस ले रहा है सेम लाइन में, हाँ उसको इनपुट 6% चार्ज हुआ, बट उसका रेस्ट्रिक्शन होगी 2.5%। यस ये जो 3.5% का डिफरेंस है, ये उसकी कॉस्ट बन गई। यस यस करेक्ट।
क्या ये मार्जिन इतना आता है सर? ये बिजनेस तो वैसे ही खत्म होगा उसका। मैं तो यही तो पूछ रहा था, कोई है जो इन बिजनेस का कोई, आप कंसल्टेंट हो किसी के साढ़े ऐसे? 3% कॉस्ट बन जाना, इतना तो मार्जिन नहीं निकलता नेट आके। सही बात है, सही बात। ये जो बना रहे हैं ना सर, हाँ इससे क्या होगा कि जो 2 रुपया गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिजनेस गवर्नमेंट को नहीं तो मिलेगा बोले तो? बिजनेस तो करेगा ना सर, फिर वो चोरी करेगा। नहीं, बस चोरी करेगा, बिजनेस तो करेगा, हाँ हाँ, हाँ। चोरी करेगा। चोरी करेगा क्योंकि कॉस्ट ही नहीं उसकी आएगी। जी जी जी। ये क्या फंस गया। सर सर हाँ हाँ, मैं जी बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ हाँ प्रवीण जी बोलिए। सर। जब बी है आगे 2.5% पे दे रहा है आगे, तो वेदर हाँ ही इज अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ऑल, क्योंकि कंडीशन में मेंशन है अगर 2.5% पे आगे सप्लाई करता है तो अच्छा, एक मिनट इनपुट देख टैक्स लेता हूँ। क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन। एक मिनट देख लेता हूँ, सीरियल नंबर 8 है ना? हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेल इन फर्स्ट क्लास। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बाय एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। यस। Provided that ITC charge on goods and services used in supplying service has not been taken। ये तो प्रवीण जी ने अच्छा पॉइंट पकड़ लिया। वो 6% पे ले या किसी भी रेट पर ले, ही विल नॉट बी अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ऑल। तो 2.5% की तो बात ही खत्म हो गई। तो आगे 6% में ही सप्लाई करेगा वो। यहाँ भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो सब जगह तो तो ब्लॉक ही। तो वो सर 2.5% पे सप्लाई हाँ, करेगा, ये जो 6% पे सप्लाई सर ये जो नोटिफिकेशन है दैट इज फॉर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए सर, देखिए उसको अलाउड है सर। हाँ हाँ, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अलाउड है, ठीक बात, ठीक बात। मतलब अच्छा, ये पीडीएफ हम लोग अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और वो वेबसाइट में यहाँ जाएंगे और जीएसटी लेटेस्ट में आपको डेट वाइज में मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो आज के डिस्कशन के बाद अपलोड कर देंगे। चलिए आगे बताइए। नहीं नहीं सर, प्रवीण जी का क्या पॉइंट था सर उसमें? आप और अमित जी क्या बोले, कमेंट क्या किया? अमित जी कह रहे हैं कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अलाउड है क्रेडिट। तो 6% ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्रेडिट अलाउड है। अब इस नोटिफिकेशन से 2.5% ही क्रेडिट ले सकता है। तो पहले अलाउड नहीं था? हम्म। पहले अलाउड नहीं था ऐसा? ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो अलाउड ही था। हाँ, तो फिर अभी क्या डिफरेंस है? खाली रिस्ट्रिक्ट सर ही खाली वो किया है फिर ऊपर रिस्ट्रिक्शन से। वाला है, खाली रेस्ट्रिक्ट। प्रवीण जी ने एक बात उठाई थी ना कि सर क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं। सर वो 2.5% पे क्यों आगे सप्लाई करेगा, 6% पे करेगा। वाई विल बियर द कॉस्ट ऑफ 3.5%। ये वो तो तो अगर ढाई नोटिफिकेशन आया परसेंट का ना। रेट है तो आप 6% कैसे कलेक्ट कर लेंगे? प्रवीण जी। सर सेम सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, जब सी 6% दे रहा है तो नहीं आगे भी नहीं तो नहीं छह नहीं नहीं, परसेंट ओहो, ये तो पैसेंजर है, ए पैसेंजर है। देखिए, ए एंगेजेस बी फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर। ए पैसेंजर है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर सी और बी के में बी पैसेंजर नहीं है। नहीं सर, मैं बी तो की बी बात कर रहा में, हूँ। हाँ मैं बी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बी अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है ना, सी और बी, तो बी इज एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट, बट नॉट इन excess of 2.5%। वाई बी विल सप्लाई एट द रेट ऑफ 2.5%? वाई शुड अरे नॉट ही प्रवीण सप्लाई द? जी, अरे प्रवीण जी, बी जो ए को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ए तो पैसेंजर है ना, तो वो तो 2.5% से रेट ज्यादा है ही नहीं, वो कैसे ज्यादा चार्ज कर लेगा? इज इट अलाउड? मतलब इस पैसेंजर को अगर सर्विस दे रहे हैं तो 2.5% से ज्यादा रेट नहीं है उसका। यस, यस। तो यहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड माना जाएगा? क्या चीज? ए? हाँ। ये ए के ऊपर डिपेंड करता है। ए रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लिखेगा, जीएसटी नंबर दे देगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, नहीं देगा तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। और वैसे ए को इसका क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा ए को? यस, मिल जाना चाहिए। ठीक है। सर इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए अपने को, चार्ट बना के, तभी जाके ये पूरा नोटिफिकेशन है ना, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस 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 यस। अब कहानी ये है कि 16(1) में 15(5) का तो समझ में आ रहा है, 11(1) नहीं समझ में आ रहा है।
ये 16(1) में कि ये कैसे लेके आ गए हैं इसको? 16(1) में पावर है क्या, ऐसा नोटिफिकेशन ला सकते हैं वो? 16(1) तो सेक्शन तो वही बोल रहा है कि 16(1) सीमलेस एक फ्लो बार ऑफ पढ़ क्रेडिट, लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्रेडिट शेड भी अलाउ, ऐसा लिखते हैं, बड़ा बड़ा बोलते हैं, फिर बाद में 2 में कट डाउन करते हैं। एक टू मिनट, में एक मिनट राजेश जी। जिनेश जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब, conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49। तो ये प्रिस्क्राइब का मतलब तो रूल्स में जाना है, रूल्स में तो वो कुछ लिख नहीं रहे हैं। 36 पूरा है बस खाली। नहीं, रूल में तो अब जब तक पार्लियामेंट से कोई संशोधन है तब तक वो कैसे कर लेंगे? नहीं, कहानी ये है कि 16(1) में नोटिफिकेशन लाने का पावर ही नजर नहीं आ रहा मेरे को तो। नहीं सर, देखिए, कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन लगा सकते हैं या कहाँ लगा शर्तें सकते लगा हैं राजू जी? ओहो, रूल्स में लगा सकते हैं ना, वो जैसे नहीं कह रहा हूँ। 27 आ गया या कुछ, देखिए प्रिस्क्राइब यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब का मतलब उससे संबंधित रूल बनने हैं। आप अब सब। जब तक कोई रूल नहीं बन रहा है तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते नोटिफिकेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पर नोटिफाइड, ये देखिए यहाँ कोई पर वो लोग क्या लिख रहे हैं, प्रोवाइडेड फॉर 22 का सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी नोटिफाइड। जहां नोटिफाइड लिखा हुआ वहां नोटिफिकेशन लेके आएंगे, जहां प्रिस्क्राइब लिखा है वहां रूल्स लेके आएंगे। सर यहाँ जो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। अरे राजेश जी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशंस कहाँ लिखेंगे? बाय एज में बी सो नोटिफाइड, हाँ, ठीक नोटिफिकेशन है। में लिखेंगे। लेकिन ये जो शब्द है एज में बी सो नोटिफाइड, सेक्शन 16 में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 16 में वर्ड लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि मुझे रूल्स में जाके देखना है। हम्म समझे? ये पॉइंट है सर, वैलिड है आपका। तो ये 16(1) की को तो 16(1) में तो रूल्स ये है नहीं, वो नोटिफिकेशन है। दूसरा, अब ये अगर 9(1), 3 और 4, 9(3) तो आरसीएम है, हाँ, 9(4) भी आरसीएम है, 9(1) आरसीएम है। फॉरवर्ड चार्ज है, 11(1) एग्जाम्पशन है, 15(5) वैल्यूएशन है। 148 में वो कुछ भी कर सकते हैं, 148 में वो कुछ भी कर सकते हैं, 148 दिखा सकते हैं। ये 148 में ही किए होंगे। ये तो 168 में आया ना सर। 168 में तो शायद रूल्स है, 148 लिखा। ये जो आया है 168 लिखा है ना उसे नोटिफिकेशन में। 148 लिखा हुआ है राजेश जी। अच्छा ठीक। The government may, on the recommendation of the council, देखिए special procedure for certain processes and subject to such conditions required as may be prescribed, notify, देखिए certain classes of registered person and the special procedure to be followed by such person, including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such person। इसमें भी मुझे नहीं लगता आना चाहिए। इसमें कहाँ से आएगा? इसमें भी नहीं आ रहा। देखिए इसमें तो उन्होंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन और रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स। वो फिर से पढ़ते हैं। The government may, on the recommendations of the council and subject to such conditions and safeguard as may be prescribed, यानी कि रूल्स नोटिफाई, यानी कि नोटिफाई करेंगे certain classes of registered persons and the special procedures to be followed by such person। अच्छा, इस लाइन में आ रहा है, वो तो इंक्लूडिंग लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ। चलिए, लेकिन ये चैलेंज तो हो ही सकता है ये नोटिफिकेशन। चलिए आगे करते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे इसके में। किसी को और कोई ओपिनियन हो तो दीजिए। पुष्पेश जी हैं, कमल पोद्दार जी, जो जो नजर आ रहा है उनका नाम ले लेता हूं मैं। अमित जी, बक्सेटी जी, हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हुए हैं, अल्फा डागा जी हैं, और कौन है, शास्त्री सुमांची, नितिन। हाँ बक्सेटी जी बोलिए। बराबर है आपका जो प्रिस्क्राइब बोल रहे हैं ना, हाँ, डेफिनेट प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स ही है, मतलब रूल्स में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। 87 में दिया है वो। चलिए, ये गैम्बलिंग वाला का हम लोग किसी समय डिस्कस करेंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये कौन सा नोटिफिकेशन है, ये वाला। ओके, ये वगैरह 9394 आरसीएम वाला है।
11 एक एग्जामेशन, 15/5 वैल्यूएशन, सेक्शन 148 हमने कर ही लिया। 12/2017 एग्जामेशन नोटिफिकेशन है 12/2017 में। और आफ्टर सीरियल नंबर 3A 3B डाल दिया। और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए इनवर्ट सप्लाई, यानी कि आप वाटर सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी को सप्लाई करेंगे, तो ये एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या होता है ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Governmental authority means an authority or a board or any other body set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government with 90% or more participation by way of equity or control to carry out any function entrusted to a municipality under Article 243 WD of the Constitution or to a panchayat under 243G of the Constitution। तो ये है। इसके बाद इन्होंने ये हर जगह आप देखेंगे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, हर जगह से एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूड कर दिया जहां पर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज है। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कॉमा लगा के एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सक्लूडिंग, मैं यहां पर दिखाता हूं, ये रहा एक्सक्लूडिंग द, ये वाला। उससे क्या हुआ? मतलब इनको 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 रिवर्स चार्ज नहीं करने का है अपने को। यस, अगर रेलवेज आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो आपको रिवर्स चार्ज से कोई पेमेंट नहीं करना, रेलवे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। कर देते हैं लोग, चार्ज ही करते हैं फॉरवर्ड चार्ज, है ना। ये 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये कहा भी गया था, करेक्ट है। दूसरा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं जब इसको पढ़ रहा था, क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पोस्टल सर्विस भी प्रोवाइड करती है क्या? नहीं, पोस्टल सर्विस तो नहीं करती ना पता नहीं। सर। वो क्या करते, मैं पोस्टल वो करते हैं सर, वो कोई कई कई ट्रेन में उसका उनका जो आरएमएस चलता है रेलवे के अंदर, हाँ। कोच है ना, स्पेशल कोच होता है उसके लिए, उनके लिए, और रेलवे वाला पोस्ट के लिए पूरा डब्बा देते हैं वो लोग उनको, ओ, पूरा तो डब्बा लेकिन स्पेशल जिनेश कोच जी, के लिए। हाँ जी। हर बड़े रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे पोस्ट ऑफिस की सुविधा मौजूद है, हाँ है ना, 24 आवर्स। वो पोस्टल डिपार्टमेंट तो बोल रहा हूँ सर। नहीं तो पोस्टल डिपार्टमेंट क्या उसको रेलवे से भाड़े पे ले पोस्टल रखा है? नहीं, कोच नहीं, स्पेस ले रखा है पूरा। वो सर क्या है कि पूरा इंडियन पोस्ट जो है ना, पूरा हाँ। उसका पोस्ट लेके जाती है तो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी रहेगी। वो रेलवे वाले से मांगते हैं सर्विस के, हमको एक अलग सा एक कमरा दो, फिर अपना एक अलग सा कोच दो, ऐसा है। तो कभी नहीं कभी नहीं, वहां वो डाक की सुविधा भी देते हैं, आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी हो रात 10 बजे चले जाओ, रेलवे में हो जाता है। लेकिन अच्छा, वो पर्ची कौन सा देता है? रेलवे वाला अपनी पर्ची होती है कि पोस्ट वाला की होती है पर्ची? मेरे ख्याल से वो पोस्ट की पर्ची है क्या, कभी तो देखा पोस्ट नहीं की, है मैंने इस रेलवे पर। की नहीं होती है सर, पोस्ट की होती है। पोस्ट वाला वहां पे जगह लेके बैठता है। मतलब लेटिंग ऑफ रेंटिंग है वो दे रहा है रेलवे। हाँ, वो क्योंकि उनका क्या, वहां पे भी उनका पूरा इकट्ठा होता है, पूरा पोस्ट वगैरह, डाक वगैरह। हो सकता है। इंडियन रेलवे कभी भी पर्ची नहीं देती है, पोस्ट का काम ही नहीं करती है कभी भी। अच्छा, तो अब क्या किया इन्होंने, ये सब पे ये टैक्सेबल कर दिया है बस, हर जगह। हाँ। चलिए आगे करते हैं। कोई आपको खास बचा नहीं है, वही एक इम्पोर्टेंट था, और एक जगह है मैं दिखला देता हूँ। ये सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉज करता हूँ। देखिए, इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो ये हैंग कर रहा है, इसको मैंने रेड कर दिया, इसको इधर ले लिया। ये शेड्यूल 2 का पैरा 5B है।
शेड्यूल 2(5)(b). ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं 54 सबसेक्शन 3, ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। अब ये इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ऑन द अमेंडमेंट, और ये 15/2017 का प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है। और यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो ये लिखता क्या है, इन द सेड नोटिफिकेशन इन द ओपनिंग पैराग्राफ फॉर द वर्ड्स स्पेसिफाइड इन दिस, इसके जगह ये वाला, अब मैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपको दिखलाता हूं पहले क्या लिखा हुआ था। ये था, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी शैल बी अलाउड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 54, यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और क्या था पहले, ये वाला था, स्पेसिफाइड इन सब आइटम बी ऑफ आइटम 5 ऑफ शेड्यूल 2, यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप ये काम करते हैं तो। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग, यानी कि जो बिल्डर है उनको रिफंड नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैं बिल्डर हूं, एक बिल्डर है जिसने फ्लैट्स बनाए हैं, इसमें 50 फ्लैट्स हैं और इसमें से 40 फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन से पहले बेच दिए, 10 फ्लैट कंस्ट्रक्शन के बाद बेच रहा है, कंप्लीशन के बाद। मुझे एक बात बताइए, अब आप जो 10 फ्लैट कंस्ट्रक्शन के बाद बेच रहा है, इसका उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आफ्टर कंप्लीशन नहीं मिलता सर। आफ्टर कंप्लीशन है तो आउटवर्ड सप्लाई 0 हो गया, यानी कि शेड्यूल 3 में चला गया। शेड्यूल 3 में चला गया, ये तो नो सप्लाई के केस में चला गया। यस और नो? तो रूल 42, 43 एप्लीकेबल हो जाएगा और ये इसका आईटीसी जो आपने लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक बात है अनिमेश? यस सर। मतलब प्रोजेक्ट सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाता, कंप्लीशन हो जाता है, उसका आईटीसी जो पड़ा रहता है उसको रिवर्सल करना कंपलसरी है। यस, उसमें है सर 42, 43। हाँ वो कंपलसरी। तो ये कह रहा है कि इसका रिफंड नहीं देंगे हम, नो रिफंड। अब कहानी इन्होंने इसको चेंज कर दिया, ये पूरा चेंज कर दिया और उसके जगह इन्होंने क्या लिखा है दिखाता हूं मैं आपको। इसके जगह इन्होंने लिखा ये, ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ऊपर से मैच करते जाइएगा, ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और ए पार्ट देयर ऑफ इंटेंडेड फॉर ए सेल टू ए बायर, जो यहां भी है, कहां गया, ये रहा, इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर wholly or partly where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, ये ऐड किया गया, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier shall be substituted। अब इसका मतलब क्या क्या निकल रहा है देखिए। क्या मैं इसका मतलब ये निकाल, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी शैल बी अलाउड इन केस ऑफ दिस, लेकिन आईटीसी का रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी शैल बी अलाउड वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये मतलब निकल रहा है क्या? देखिए मैंने क्या लिखा, refund available on account of inverted duty structure where the entire consideration has been received after the event। ये मतलब निकल रहा है क्या? मैं इसको जो पढ़ रहा था तो मैं मतलब तो यही निकाल रहा था। लेकिन सर ये है ना कि वो अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं ना 18 वाला परसेंट में जाएंगे तब 1 और 5 में तो हम लोग आईटीसी लेते ही नहीं है, तो वहाँ आईटीसी का रिवर्सल के लिए रिफंड वाला बात ही नहीं आएगा। ठीक बात, अफोर्डेबल है।
ठीक जहां बात है। जहां बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ 18 में जा रहे हैं ना वो लोग कमर्शियली, हाँ हाँ, उसमें ये आ जाएगा ये सब चीज। करेक्ट करेक्ट। अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल में नहीं आएगा एक का 5 में ये। हाँ, ये तो ठीक बात है। ये उसी में आएगा जहां पर आपको आईटीसी आप अवेल कर पा रहे हैं। हम्म। इसको मैं कई बार पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सर कहना क्या चाह रहा है। सर जो सफारी रिट्रीट में था वो तो मॉल को रेंट कर रहा था ना, बेच नहीं ले रहा था सर ना, हाँ, वो आईटीसी ले रहा था। यस। यहां पर तो कहानी ये है कि इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर, और यहां लिख रहा है कि नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटी शैल बी अलाउड इन केस ऑफ construction of a complex building or part thereof intended for sale to buyer wholly or partly where the amount charged from the recipient of service includes the value of land। ये क्यों ऐड किया गया है ये? सर वो रीडेवलपमेंट के लिए रहेगा लैंड। हाँ? सर लेकिन ये कंस्ट्रक्शन के केस में जो बिल्डर्स एंड डेवलपर, इनको कोई भी स्टेज पे आईटीसी कभी रिफंड नहीं मिलता है सर। इनको तो हर हालत में रिवर्स ही करना है। क्या करना है? इनको रिवर्स ही करना है सर, रिफंड तो कभी नहीं मिलता बिल्डर्स को, अनलेस एंड अनटिल अगर जो उनका बुकिंग कैंसिल होता है तो रिफंड का ऑप्शन है। अदरवाइज आईटीसी का रिफंड तो कभी नहीं मिलता है बिल्डर्स को। ये कहना क्या चाह रहे हैं? सर ये कॉमर्शियल के लिए, हाँ, है ना कमर्शियल की। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में 18 है, बट 1/3 तो आपको डिडक्शन मिल जाता है ना, 12% देते हैं आप। हाँ, आप आपको इनपुट सर 18% होता शायद है। कुछ केस लॉ ऐसे आई थी कि जहाँ पे इन्होंने कुछ ये आर्ग्यू किया था कि इसमें लैंड वैल्यू इंक्लूड नहीं है, उसको आप और सेपरेट दो या 1/3 से भी ज्यादा दो। तो अच्छा अच्छा, वो सब केस के लिए शायद इन्होंने ये वर्डिंग सिर्फ ऐड किया है, बाकी सब कुछ सेम है सर, देखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वही वही लैंड। ओके ओके, थोड़ा सा और बताइए अमित जी। तो सर बहुत सारे देखिए ना केस लॉ भी आई थी, जहाँ पे एक गुजरात हाईकोर्ट का भी फैसला था कि लैंड वैल्यू को आप 1/3 मत पकड़ो, 33%, वो कभी कभी 50% या 60% भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हम्म, कॉस्ट कम हो रही है। हाँ हाँ। तो ये वर्डिंग नहीं था, तो वो यही और करते थे कि कहाँ पे लिखा है कि लैंड वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए, तो उन्होंने 1/3 कर दिया जनरल। तो उसकी वैल्यूएशन अलग करो, या ऐसा बहुत सारा था, मे भी इसी की वजह से आएगा। अदरवाइज बिल्डर को कोई आज रिफंड कुछ नहीं मिलता सर। हाँ, भले वो अगर कमर्शियल भी रहेगा तो कमर्शियल में आउटपुट उसका ज्यादा ही रहेगा, उसको कभी रिफंड नहीं आएगा। हम्म। तो ये फिर क्यों लेके आए इसको? मतलब पहले ये था, फिर ये किया। चलिए सर मैं, नीचे वाले में सिर्फ लैंड वैल्यू ये एडिशनल उन्होंने लिखा है, लैंड का जो लिखा है, और सब कुछ हाँ सेम है सर, ये देखिए। हाँ, मेजर यही है, मेजर यही है। इसको और डिस्कस करेंगे सर, और इसको सर्च करेंगे। चलिए इसको और मैंने कल किसी को फोन भी किया, उन्होंने उठाया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। और ये कर लेते हैं। ये जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, ये आप देखिए। रिकॉर्डिंग हो रही है कि 5। बंद है? ओहो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक। तो ये जो 9 सब सेक्शन 5 है, जहाँ पर एग्रीगेटर का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने रेड बस, ओला, उबर में एग्रीगेटर तो ले आए थे। जो ओमनी बस है, ओमनी बस मतलब वोल्वो, ये सब मतलब बस को ही ओमनी बस बोल रहे हैं, ठीक है? तो ओमनी बस मतलब कोई स्पेशल काइंड ऑफ बस नहीं है, इट इज ए बस। तो ओमनी बस नहीं बोल के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको बस बोलते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर वो चीज जहां पर बहुत लोग साथ में बैठ के जा सके, दैट इज ओमनी बस, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में बस बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी अगर है, यानी कि जैसे रेड बस, तो यहां पर सप्लायर कौन होगा? वो जो बस ओनर है, वो सप्लायर है।
रिसिपिएंट कौन है? पैसेंजर्स हैं। और एग्रीगेटर कौन है? बोला ई कॉमर्स है और कंपनी है। बोला कंपनी मतलब, बोला एज पर कंपनीज एक्ट। तो यहां पर 100% जो टैक्स देगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कंपनी है वो देगा। लेकिन अगर एग्रीगेटर कंपनी नहीं है, मान लीजिए एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटर है, तब फिर बस ओनर देगा टैक्स। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट, तो कौन देगा? बस ओनर देगा। लेकिन वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज ए कंपनी, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कंपनी है वो, और कंपनी का मतलब एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। ठीक बात है? इसमें किसी को कुछ कहना? चलिए ये भी हो गया। ये अब गुड्स के आगे, गुड्स के रेट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे आपके साथ, तो ये कंप्लीट हो गया। सर कौन सा है गुड्स में, कोई मेजर कौन सा है? मोलासिस, फूड प्रिपरेशन ऑफ 2.5% ऐसे हाँ दिखा देता हूँ। फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म कंटेनिंग एटलीस्ट 70% मिलेट्स बाय वेट, इस पे भी 2.5% हो गया। 9%, यहां से मतलब जहां पर 9% को 2.5% में शिफ्ट किया। स्पिरिट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इसका कितना कर दिया सर? ये वही है ENA, स्पिरिट्स फॉर हाँ अल्कोहल इथेनॉल, फॉर इंडस्ट्रियल यूज। 9 इथेनॉल में 2.5 कर 9% कर दिया, हम्म मतलब 8%, 18% हो गया। ओके, बहुत ज्यादा कर दिया। वेरी नाइस, थैंक यू, गुड हेल्दी डिस्कशन। धन्यवाद। ये क्या कर रहा है? 11(1) में फूड कंटेनिंग एटलीस्ट बाय वेट अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल इंसर्टेड। अच्छा, इसको जीरो कर दिया है। हम लोग इसको पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे क्या किया हुआ है। इनको सर मिलेट ईयर डिक्लेयर किया ना मोदी साहब ने, 2024-2023 मिलेट ईयर। अच्छा अच्छा। मतलब जो बाजरा है, ज्वार है, हाँ वो हाँ खाओ हाँ। आप। पूरे पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर कर दिया हाँ, WHO ने। अगर प्री पैकेज लेबल्ड नहीं है तभी एग्जेम्प्ट है। हम्म। हाँ। ये इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मेड आउट ऑफ दिस इज, पता नहीं इसमें क्या क्या किया। ये तो IGST का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, कंप्लीट। ऐसा लग रहा है सर फिर से पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ वो तो है। जब जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम लोग को दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर एक से बार चालू। हम लोग रियल एस्टेट का क्लासेस शुरू करेंगे। मैं आपको दिखलाता हूँ, हमने कुछ कुछ बनाया तो है, तो हाँ। आपको देख के अच्छा भी लगेगा। आप सर्विस अकाउंटिंग कोड का बोल रहे थे अक्टूबर में। वो अब हमने ड्रॉप किया है प्लान। पहले रियल एस्टेट कंप्लीट करेंगे। और परफेक्ट सर, फैंटास्टिक। वो इसलिए देखिए हम लोग और कर रहे हैं। और रेरा वाला भी लेके आइए ना सर साथ में, रेरा भी। ठीक है, पहले ये GST का बन जाए। जैसे चैप्टर 1 रियल एस्टेट, सब शेड्यूल 2 में पैरा 5 भी कंस्ट्रक्शन इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको डिस्कस करेंगे। पर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी। तो ये पहला चैप्टर 1 पैरा 5B में, शेड्यूल 2 के पैरा 5 में कंस्ट्रक्शन इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको डिस्कस करेंगे। फिर पैरा 6 में वर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, इस वर्स कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और ब्लॉक वर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्रेडिट ब्लॉक है 17(5) में। तो वर्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विस क्रेडिट ब्लॉक है, तो वो 17(5) डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग रेट्स ऑफ टैक्स को हमने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग या वर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट इंटेंडेड फॉर सेल टू बाय, इतने तरह के रेट हैं। कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इतने तरह के रेट। अदर कंस्ट्रक्शन सर्विस और कुछ कंस्ट्रक्शन या वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे नील रेट की। फिर इससे रिलेटेड जितने रिलेवेंट नोटिफिकेशन, जैसे ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017 किस सेक्शन में इश्यू हुआ वो लिख दिया। फिर इस 11/2017 को जितनी बार अमेंड किया गया है फॉरवर्ड चार्ज वाला, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जितने भी नोटिफिकेशंस है वो हम सब पढ़ेंगे।
उसके बाद आरसीएम से रिलेटेड ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, इसको ये यहाँ पर अमेंड किया गया। फिर एक प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 7/2019, उसको यहाँ अमेंड किया गया। फिर टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सेक्शन 148 में प्रिंसिपल अमेंडमेंट। फिर एग्जाम्पशन से रिलेटेड प्रिंसिपल अमेंडमेंट, फिर रिलेवेंट प्रिंसिपल और इसको ये अमेंडमेंट। फिर अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन शुरू कर दिया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज क्या है, वो सब यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद का जो दूसरा चैप्टर आएगा, रूल 42, 43 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे हम लोग। तो बना रहा हूं, ये जब बन जाएगा सर इसमें बहुत सर जरूरी है। टीडीआर भी रहेगी सर? हाँ हाँ, सब रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेकिन छोड़ेंगे। सर हाँ हाँ ये मैं थोड़ा सा मतलब किसी और काम में किया था। हाँ ये जी। अभी टीडीएस इसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या रिफंडेबल हो गया है क्या? नहीं हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था सर 2 दिन पहले हाँ कि उसका आईटीसी रिफंड हो जाएगा अगर अनयूटिलाइज्ड है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो रोड सर और हमने ब्रिजेस जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जब पढ़ा था ना, तो हमने अच्छा तो अच्छा, वही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का देखिए, मैं आपको हाँ बताता हूँ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने कहा था ये रिफंडेबल है। यस, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ वो स्क्रीन। कहाँ आ गया, बंद कर दिया क्या? ये रहा। हमने वो भी डिस्कस किया था कि हाँ, सीमेंट ये 28% वर्क्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट, यस। सीमेंट रोड वर्क्स 28% है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए लैंड प्रोवाइडेड बाय कस्टमर एलिजिबल फॉल्स इन पैरा 6 से। यस, ये रिफंडेबल है। सर कब से हुआ है सर ये? शुरू से है। शुरू से है। अच्छा, ये शुरू से है, अगर एक्यूमुलेट होता है आईटीसी। 28% सीमेंट ज्यादा होता है ना। सीमेंट आप हाँ दे रहे हो खाली 18% का सर्विस, हाँ और होता है 28% का आपका इनपुट्स है, हाँ तो कैरिड एक्यूमुलेट होता है ना। करेक्ट। सर मान लीजिए जो बिल्डर के केस में आपने बोला कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, हाँ फिर उसको जो भी सप्लाई होता है वो एग्जम्प्टी होता है, और आईटीसी अगर उसके पास एक्यूमुलेटेड है तो उसको रिवर्सल करना पड़ता है। राजेश जी, मैं और श्योर नहीं हूँ, मुझे है ना एक बार और थोड़ा सा रिसर्च कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं इस पे नहीं, बात। अनिमेश जी आप बोल रहे थे ना कि उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। हाँ, रिवर्सल है। अनिमेश जी। हाँ जिग्नेश सर, हाँ रिवर्सल तो करना पड़ता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन 2019 में इशू हुई थी 3, 4, 5 और 6, उसमें हाँ क्लियर कट लिखा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो भी आईटीसी बचा है पहले तो आप रिवर्स करो उसको, कि वो कैरी हाँ फॉरवर्ड होगा नहीं, क्योंकि आपका सप्लाई नो सप्लाई हो जा रहा है ना, जो भी बच रहा है वो। हाँ हाँ, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जो आईटीसी पड़ा है उसको हमने रिवर्सल नहीं किया है, और हाँ उसका आज तक यूटिलाइज भी नहीं हुआ है, तो 2 साल के बाद भी रिवर्सल कर सकते हैं, तो उसमें कोई पेनल्टी इंटरेस्ट तो नहीं आएगा ना। नहीं, उसको इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है नोटिफिकेशन नंबर 5 में ये क्लियर कट लिखा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही जो भी आईटीसी है उसको रिवर्स करना है। हाँ वो कर देंगे सर, अभी क्या है कि हम लोग नहीं, 2 साल के बाद उसमें करेंगे कैसा तो। है, हाँ कैसा, मैं एक बिल्डर का केस हैंडल किया था, तो वहां हाँ पे जो ऑडिट के लिए आए थे 65 वाले, तो वो ये हाँ आर्ग्यू कर रहे थे कि इसमें लिखा है कंप्लीशन के बाद आपको रिवर्स करना है, आपने इसको 8 महीना 1 साल क्यों लंबा खींचा, तो हम इस पे इंटरेस्ट या पेनल्टी क्यों चार्ज न करें। फिर हमने हाँ उसको आर्ग्यू किया कि भाई हमने यूटिलाइज तो किया नहीं, बस वो पड़ा था। हाँ आपने वो मान गया, लेकिन ये पॉइंट को रेस कर रहा था, पैरा बना रहा हाँ था हाँ, इस पॉइंट को, क्योंकि तो अगर हमने भी। नोटिफिकेशन में लिखा है तो आपने हाँ उसको रिवर्स क्यों नहीं किया फिर, हाँ 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 हाँ, बिल्डर के केस में ओनली। इंटरेस्ट का तो हमने तो बहुत डिसीजन ले लिया ना कि जब यूटिलाइज होता है तभी जाके आपको इंटरेस्ट लगेगा। नहीं जिग्नेश सर, कैसे हमने। देखो, अगर उसके हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो अगर नोटिफिकेशन में लिखा है एंड यू आर ए बिल्डर एंड डेवलपर, अगर आप हाँ उसमें फॉल करते हो तो आपको हाँ उसी डेट को, जिस दिन आपको उसके या उसके नेक्स्ट डे या उस मंथ का जो रिटर्न पीरियड है आपको कैंसिल, वो रिवर्स करना है आईटीसी, तो फिर आप उसको डिले क्यों कर रहे हो फिर। अमित जी, देखिए, वो पेनल्टी लगाएगा 73 में, क्योंकि एक हमने पेट्रोल पंप का क्या किया था, एक केस हैंडल किया। पेट्रोल पंप में क्या, पेट्रोल पंप वाला क्या कर रहा था, आईटीसी पे आईटीसी लिए जा रहा था, 100% आईटीसी ले रहा था, कुछ भी रिवर्सल नहीं कर रहा था, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहा था। तो हमने उसको आर्ग्यू यही किया, क्योंकि यूटिलाइज नहीं है इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट तो मांग रहा था। अफसर तो इंटरेस्ट नहीं है। हाँ पेनल्टी भी मांग रहा है, वो सेक्शन 74 लगा रहा है। समझ रहे हैं जिनेश जी? तो जी जी सर।
आपको विद इन टाइम, जो अमित जी कह रहे हैं, रिवर्सल कर देना चाहिए। नहीं मैं करेंगे, कर देता हूँ, हाँ बराबर है हाँ, सर। नहीं करेंगे तो वो करेगा ये सब। तो यहाँ पे मेरे और सर लैपटॉप में मेरा हो गया। मेरा गूगल मैं पे, क्या बोल रहा हूँ, गूगल पे मेरा आज गूगल आज से चल आज रहा है चल ना रहा है यूट्यूब। 23, मेरे को प्रोजेक्शन कंप्लीशन मिल गया था मेरे गूगल से तुम्हारा यूट्यूब 2021 चल में हाँ सर, हाँ 21 में। हाँ हाँ, हमने उसको, उसके बाद उसने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया नया। ठीक है। उसका एक ही प्रोजेक्ट था जो हाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने के बाद उसको करीबन 7-8 फ्लैट बाकी थे, 7-8 फ्लैट्स उसने बेचे। हाँ तो हाँ, एग्जाम एग्जाम नो सप्लाई के हमने शो करके बेच, जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर दिया। आईटीसी जो था वो हाँ आज की तारीख में करेंगे। अब जब ऑडिट होगा 2021 का भी होगा, 22 का भी होगा, 23 का भी होगा। हाँ हाँ तो हाँ 22-23 में वो तो बोलेगा, ऐसा अमित जी बोल रहे हैं कि पेनल्टी लगेगा, आप भी बोल रहे हैं 73-74 में पेनल्टी लगा सकता है। हाँ हाँ तो हाँ, उसको आर्ग्यूमेंट तो कर सकते हैं ना कि भाई ये यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। यस, सर कर वो सकते हैं। पेनल्टी इसके ऐसा लिए है मांगता है जिनेश जी। कि आप वो हाँ, तभी पेमेंट दोगे ना उसको, नहीं तो आप पेनल्टी का अगर आप ऐसा कुछ वो बोलेगा नहीं तो आपको लगेगा सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, जो कैलकुलेशन किया दैट इज ऑल इज ओके। तो जिनेश उसके जी, लिए भी, हाँ बोलिए जी। सर अगर सर बिफोर नोटिस ये कर देते हैं तो पेनल्टी तब भी मांगेगा? नहीं मांग सकता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 73-74 में शॉर्ट पेमेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो पेनल्टी काहे का? देखिए, इस पर तो हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके थे, एक बार नोटिस आया था तो। तब अच्छा, हाँ क्या करते हैं, जो नए लोग आए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। नितिन महेश्वरी जी, नमस्कार सर। नमस्ते नितिन जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना नितिन जी, अब वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमारा क्लब है। सर हाँ आई एम नितिन जी, फ्रॉम, बताइए अपने बारे में। या सर, नितिन माहेश्वरी सर, आई एम फ्रॉम आवाज इंदौर कम आ रही है नितिन जी, थोड़ा जोर बोलिए। सर। नो नो सर, ऑडिबल सर? हाँ हाँ, बोलिए। यस सर। सर आई एम नितिन माहेश्वरी सर, आई एम फ्रॉम हाँ इंदौर सर, इंदौर हाँ, एमपी सर। अच्छा। सर आई एम पार्ट टाइम जीएसटी जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट सर। हम्म। Yes, sir. Last 7 from last 7 year we are doing this work, sir. ओके, 7 साल से। ओके, Yes, sir. चलिए, वेलकम नितिन जी। Yes, sir. अभिषेक जी, बता दीजिए अपने आप को, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Am I sir audible? यस यस, अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा नाम अभिषेक हुआ, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ मेरा प्रैक्टिस भी पटना में ही है। हाँ हाँ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जीएसटी मेरे स्कोप में आता है। ओके जीएसटी के केसेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। और ओके, भी सर कुछ कुछ केसेस आपसे सर डिस्कशन करने हैं, जैसे कि मेरे सर रियल एस्टेट में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लगातार वो केस चल ही रहा है मेरे साथ। ठीक है ठीक है। तो सर आने वाले क्लासेस में जो आप बोले सर, ये सर क्लासेस कराएंगे मंडे तो को वो करेंगे, इंटरेस्टिंग। मंडे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने केस के साथ तैयार हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक ठीक है, डन डन, ये वेलकम। निमेश जी के भाई हैं क्या? हाँ मैं सर मित्र है, उसका फ्रेंड मित्र हूँ। है सर, हम लोग फ्रेंड है सर, कॉमन फ्रेंड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। हम्म, और कौन है? अनिमेश जी पहले से है क्या, पहचानते पहले से कि अभी बनेंगे फ्रेंड? हाँ हाँ, मैंने रेफर किया है। अरे वाह, अच्छा बढ़िया हो गया, चलो अपने ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। और एक सैमसंग A326B है, ये कौन है? प्रीतम है सर, दूसरे कौन? डिवाइस कनेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, प्रीतम जी। प्रीतम दास जी। हाँ, प्रीतम दास जी, उसका क्या हुआ आपका अपील का? सर गए हुए थे सर, जिधर जिधर मेरा अपीलेंट अथॉरिटी है, तो हाँ उधर वो लोग रिसीव तो कर लिए, हाँ, लेकिन पोर्टल उसको अलाउ नहीं किए हैं। मतलब? पोर्टल तो दूसरे जगह में अलाउड किए हैं, जो ऑफिसर रिसीव किए हैं। तो जिस दिन रिसीव हुए थे तो उसका जो ऑफिस असिस्टेंट है उस लोग रिसीव कर लिए। इसके बाद चार्ज में डिवाइडेड होता है, हर एक फाइल एक एक ऑफिसर के अंदर जाते हैं। तो जिस APL ऑफिसर के 02 मिला आपको? APL 02? यहाँ APL 02 मिल गया सर, लेकिन कलकत्ता से मिला है, मेल में मिला है। मिला है ना आपको, बस। हम्म। और उसके बाद अब कोई बात नहीं। अब ठीक आपको है ठीक। ना, अब डेट उठ लीजिए, जहां से भी मिले कीजिए इसको, है हाँ ना? हाँ 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 सर। ठीक है, चलिए, अब हम लोग मंडे मिलेंगे आप लोग से। ओके सर सर। एक, हेलो हाँ प्रमिला जी, बोलिए। सर, एक छोटा सा क्वेरी है। हाँ बोलिए। सर मैं व्हाट्सएप में आपको शेयर की हूँ
प्रोडक्ट का HSN कोड आप थोड़ा देख लीजिए। सर, हाँ हेलो सर। हाँ जी जी बोलिए। Sir, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। can we summarize the topic we have discussed today? कौन कह रहा है? सर, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। अभिषेक जी, ओके सर, ओके। क्या सर जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, क्या उसको प्लीज समराइज कर सकते हैं थोड़ा सा? अच्छा अभी बता देता हूँ, ओके ये भी ठीक है, शॉर्ट्स बन जाएगा हम लोग का। एक हमने जो नोटिफिकेशंस आए हैं 19 अक्टूबर 2023 को, जिसका इफेक्टिव डेट 20 अक्टूबर 2023 है। रेट नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया 12/2023 में, जहां पर यह कहा गया कि ये जो बी है, इस एग्जाम्पल में बी भले 6% ऑफ 848 रुपीज का आईटीसी के लिए एलिजिबल है, उसके 2B में 48 ही नजर आएगा, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 2.5% ऑफ 800। स्क्रीन Okay. शेयर नहीं है सर, स्क्रीन शेयर। ओहो स्क्रीन शेयर नहीं, अब ये भी चेक करिए। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो रेट नोटिफिकेशन डिस्कस किया जो 19 अक्टूबर 2023 को आया, इफेक्टिव डेट 20 अक्टूबर 2023 है। जिसमें ये पहला जो डिस्कशन किया था हमने 12/2023 में, जहां पर बी के लिए आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो गया। बी मोटर व्हीकल हायर पे लेता है पैसेंजर को, पैसेंजर के लिए। तो बी को जो आईटीसी मिल रहा है वो 2.5% 800 मिल रहा है, उसके 2B में 48 नजर आएगा, लेकिन वो आईटीसी 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो दिस नोटिफिकेशन कैन बी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया 13/2023, जहां पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर आप ये सारा सप्लाई करेंगे तो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद हमने ये कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के साथ यहाँ ऐड हो गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवेज को इक्वेट कर दिया गया, और जो अगर इंडियन रेलवेज मेल सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो भी टैक्सेबल हो गया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में कहीं एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, रिवर्स चार्ज में नहीं जाएगा। तो पहले वो रिवर्स चार्ज में जाता था, अब फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। इसके बाद हमने एक डिस्कस किया कि ये रियल एस्टेट का एक मैटर था, जिसको हमने कहा कि एक बार और स्टडी करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार है क्या। लेकिन मोटा मोटा ये डिस्कस किया कि इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलेगा, और इसमें जो ऐड किया गया ये वैल्यू ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड ऐड किया गया। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया ओमनी बस का, तो ओमनी बस अगर एग्रीगेटर बस को एग्रीगेट कर रहा है और वो एग्रीगेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी देगा, वरना अगर कंपनी नहीं है तो बस ऑपरेटर देगा। बस बाकी तो ये मोलासेस गुड्स के रेट्स थे। चलिए अब हम लोग, मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपके साथ? सर मेरे क्वेरी है। अच्छा आपका क्वेरी क्या है? सर एक क्वेरी ये है कि एक कंट्रैक्टर है जो लीज लैंड में ये प्रोडक्ट को यूज करके स्टोन ब्लास्ट कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं एक स्टोन क्रशर को। तो मुझे अभी इसका जीएसटी कंप्लायंस कैसे करना है और एसएससी कोड और जीएसटी रेट क्या लगेगा? अच्छा अच्छा, देखिए मेरे पास एक बुक है जीएसटी टैरिफ, नजर आ रहा है आपको? नो सर। ये वाली बुक नजर आ रही है ना, जीएसटी टैरिफ? नहीं सर हाँ आ रही सर। आ रही है ना? कुछ नहीं है। हाँ आ रही है सर। आ रही है। तो इसी से ये मैं निकालता हूँ इनका क्या है। सर इतना क्रशिंग कोड हाँ हाँ बख्शी जी बताइए बताइए, आप तुरंत बता देंगे। क्रशिंग के लिए कहाँ भेजा आपने? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। क्रशिंग के लिए 12% है रेट सर। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रविला जी? सर वो सिर्फ स्टोन को ब्लास्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और जो नहीं आप कंट्रैक्ट ऐसे नहीं, ये प्रोडक्ट तो वो खरीद के लाते हैं ना। यस सर।
तो वो बेसिकली गुड्स नहीं बेच रहे, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ये सर वो स्टोन को ब्लास्ट करके छोड़ देते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में पेमेंट उनको मिलता है। तो वो मतलब ओके ओके, बक्सेटी जी किस में जाएगा आप लोग बताएंगे, ये कौन सा सर्विस है ये? मैम ये तो मैम ये 10% आता है क्रशिंग वाला, लेकिन ये सर्विस में आता है तो 18% हो जाएगा सर। तो स्टोन मैम ये तो हेलो हेलो, मैम ये तो एक्सप्लोसिव लेके आते होंगे ना, यस सर, हाँ ये एक्सप्लोसिव, हाँ 18% जाएगा मैम। एक्चुअली हमारा एक क्लाइंट है जो ये काम करा, अच्छा अच्छा, और एक client ये है जो एक्सप्लोसिव सर्विस सप्लाई करता है, हाँ ब्लास्टिंग करता है सारा का सारा, हाँ हाँ तो हाँ 18% वो चार्ज करता है 18%। जी। ठीक है मैडम, जी सर। 18%। तो एसएससी कोड सर थोड़ा बताएं। अजीत जी एसएससी कोड क्या है? सर अभी तुरंत तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आप वो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, प्रीमियम वो हाँ गोल्ड। मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है सर, हाँ सर वो रजिस्ट्रेशन प्रवीण। के टाइम में, सर वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में सर वो कंस्ट्रक्शन का सर्विस नेचर ऑफ एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन का दिखाए हैं, और अभी ये वाला वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में कुछ अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा क्या? वो एसएससी कोड ऐड कर दीजिएगा, वैसे कोई जरूरत है नहीं। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।